उसमें 4 से 5 अपराधी अभी जो वर्तमान में 4 से 5 पूरे स्पष्ट अपराधी हैं, जो कि पूरे प्रशासन, पूरे राजनीतिक नेता सबको पता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप दिल्ली निर्भया हत्याकांड सुने होंगे, उससे भी खतरनाक ये हमारी माँ के साथ प्रथम दृष्टया देखा गया कि पूरा नग्न अवस्था थी, शरीर और उनके बदन में कोई कपड़े नहीं थे, उनके स्तन काटे गए थे, प्राइवेट पार्ट को पूरा खंजर कर दिया गया था और सर को इतना बेरहमी से बांधा गया था कि उसको छुड़ाने में कम से कम लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे थे अस्पताल डॉक्टरों को। और इतनी जघन्य तरीके से हत्या की गई कि जो भी देखता था उसको चक्कर आ जाता। डॉग स्क्वाड लाया, डॉग स्क्वाड तो झूठा नहीं हो सकता है, तो सभी के घर डॉग स्क्वाड जाता है, सबको सूंघता है, सबको पुलिस के लिए 5 दिन के लिए आरोपी बनाकर थाने में रखती है। अच्छा। इसके बाद सबको 5 दिन के बाद सबको छोड़ दिया जाए, एक नाबालिग को पूरे जांच में। इसके बाद कहानी होती रात में पोस्टमार्टम किया जाता है। कितने बजे? 2 बजे पोस्टमार्टम की। 2 बजे रात में? जो कि नियम के विरुद्ध है, बिना किसी मजिस्ट्रेट के। हमने प्रधानमंत्री, डीजीपी, आईजी, एसपी हर जगह शिकायत करते गए, आज तक इस पर कोई जाँच नहीं की जा रही। एक बार हमने सीएम सर का डायरेक्ट नंबर पाया, उस पर भी पूरा फोटो वीडियो अपने माध्यम से भेजा है। ये देखिए सीएम एमपी उनके द्वारा कल देख लिया गया है, आज तक अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मोहन यादव जी का है ना नंबर है, मोहन यादव का नंबर है। हम आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि हम माँ हैं आपकी, भी पूरे संसार में माँ सबसे बड़ी होती है। और जिस तरह से हमारी माँ के साथ कृत्य हुआ और अपराधी बेखौफ हत्यारे मानव रूपी राक्षस आज तक बेखौफ घूम रहे हैं, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रधानमंत्री सब तक बात जानी चाहिए कि हमको न्याय दिलवाएं, इस घटना की जाँच सीबीआई से करवाएं। जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं जसवाल सभी साथियों को साथ करता हूं। आज बेहद जघन्य अपराध और जिससे पूरा बिंद नहीं मध्य प्रदेश के साथ में हिंदुस्तान कलंकित हो जाता है। और आपने एक केस देखा होगा, निर्भया रेप कांड, यानी जो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, और दिल्ली से भी ज्यादा जघन्य अपराध। और इसके बाद 1 वर्ष बीत जाते हैं, कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। सीधे मैं पीड़ित के ही घर में और पीड़ित के बेटे से ही मैं सीधा वार्तालाप करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं बता दूं, वो महिला लगभग 58 वर्ष की, नाम था सुकवरिया गुप्ता, उनके बेटे। भैया क्या नाम है आपका? राम लखन गुप्ता। भैया जिस तरीके से लगभग 30 जनवरी 2023 के आसपास की घटना होती है और घटना इतना जघन्य होता है, उस जघन्यता के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहानी हुई थी और कैसे कैसे करके क्या कुछ सपोर्ट मिला है? हम अपने पिताजी को लेके जबलपुर गए थे ऑपरेशन करवाने, तो वहीं से उनका इलाज चल रहा था और माता जी हमारी अकेली थी 15 दिन से। तो मतलब बीच बीच में हमारी उनकी बात होती थी और 30 जनवरी को रात्रि में उनके साथ एक घटना घट गई और 31 तारीख को 4:30 बजे हमको पता मिला। 4:30 बजे हम पड़ोस के फ़ोन हम किए कि आज तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं खुला, तो हमको डाउट हुआ कि भाई कहीं होंगे आगे पीछे तो देख लो, पर उनके द्वारा बताया गया कि नहीं आज पीछे भी नहीं है। तो हमको शंका हुई कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। इसके बाद हमने उनसे बताया कि आप घर अंदर जाके देखें, तो 2-4 ईंटें हटाकर देखे। उन्होंने बताया कि आपकी माँ पूरा नग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं, खून से लथपथ हुई, रस्सियों से बंधी हुई है। तो हमको वहीं चक्कर आ गया, कई लोग आए, सारी कहानी बताए। इसके बाद हम अपने नात रिश्तेदार को फ़ोन किए, जीजा हैं हमारे, वहाँ पर गए। इन्होंने देखा, प्रथम इतना खतरनाक जो हमारे विजुअल दिखा रहे हैं, इतना खतरनाक ये मैटर था और आज तक हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कुल मिला के कहूँ तो ये कौन सा गांव आपको कहलाता है? हमारा गांव कैलाशपुर है। ये थाना कौन सा लगता है? थाना हनुमना है। आप कितने भाई हैं? हम अकेले हैं। अकेले हैं। हम अपने माँ पिताजी के साथ वहीं गांव में रहते थे, जीवन यापन कर रहे हैं। और पिताजी कहाँ हैं अभी? अभी वो जबलपुर वहाँ है, बैढ़न, उनका तबीयत खराब है, बैढ़न भेज दी दवा करने। अच्छा भैया, उम्र कितनी रही होगी आपकी माँ की? उनकी 55-56 वर्ष थी। 55-56 वर्ष। ये देखिए फोटो। तो लगभग 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बीच में आपको क्या लगा, कितने लोग अपराधी रहे होंगे? उसमें 4 से 5 अपराधी अभी जो वर्तमान में 4 से 5 पूरे स्पष्ट अपराधी हैं, जो कि पूरे प्रशासन, पूरे राजनीतिक नेता सबको पता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप दिल्ली निर्भया हत्याकांड सुने होंगे, उससे भी खतरनाक ये घटना है। अच्छा, मैं हालांकि जो तस्वीर है यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से मैं नहीं दिखा सकता। जी वो दिखाऊंगा भी तो मान लीजिए ब्लर होगा। जी लेकिन इस पर समझ में नहीं आएगा। मैं चाहूंगा क्या क्या घटना है, कैसी कैसी हुई थी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हमारी माँ के साथ प्रथम दृष्टया देखा गया कि पूरा नग्न अवस्था थी, शरीर और उनके बदन में कोई कपड़े नहीं थे, उनके स्तन काटे गए थे, प्राइवेट पार्ट को पूरा खंजर कर दिया गया था और सर को इतना बेरहमी से बांधा गया था कि उसको छुड़ाने में कम से कम लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे थे अस्पताल डॉक्टरों को।
और इतनी जघन्य तरीके से हत्या की गई कि जो भी देखता था उसको चक्कर आ जाता था। आप पुराने वीडियो में, फोटो में जाएंगे, इतना दर्दनाक है कि वो मतलब। अच्छा, वो कुछ फोटो कुछ अगर चेहरे को अगर हम छिपा दें तो जी। क्या हम वीडियो दिखा सकते हैं लोगों को? नहीं दिखा सकते? नहीं, उसको छिपाने की जरूरत नहीं। नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, उसको दिखाई। अच्छा, कोई आपत्ति तो नहीं आपकी तरफ से? कोई हमारे तरफ हाँ, से नहीं, उसको तो दिखाना है। अच्छा और ये फिर बात, जी, ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री तक, जो कि देश के नेता बने हैं, और इतने हत्यारे को आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपना घर गृहस्थी तक छोड़ चुके हैं उन हत्यारों के डर के चलते। अच्छा उनकी ऐसे कौन हत्यारे थे? उनके बारे में कुछ ज़िक्र करेंगे क्या? वो हमारे पड़ोस के ही हत्यारे थे। एक का नाम जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, पूरे गांव को सबको पता है, प्रशासनिक अधिकारी को, राम एक पटेल लल्लू है। वो हमारी माता के से पहले भी छेड़खानी हमारी चाची से करता था। हमारी चाची जब नई नई में आई थी उसके साथ छेड़खानी किया था, लेकिन कुछ दबाव बस, हम गाँव में अकेले रहते थे, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद वो हमारी माँ से भी रंजिश रखता था। अब घटना के एक दिन पूर्व वो हमारे घर गया था, तो उसने हमारी माँ के जहाँ लेटती थी वहाँ पर वो जाके बैठ गया था। उसने बताया कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोला कि हम ऐसे आए हैं। तो उसने बोला यहाँ से चले जाओ। उसी के दूसरे दिन ये घटना घट जाती है। उसका वो सबको पता है, पूरे प्रशासन के, पूरे गांव में सबको पता, लेकिन उस पर पुलिस राजनीतिक तो संरक्षण। उनके साथ में और कितने लोग थे, क्या कुछ लगता है? उसके साथ में एक जान प्रकाश पटेल है, उसके पास से गहना, एक ब्रिजेश पटेल है। अच्छा, गहना गहना बरामद हुआ था हाँ, आपकी गहना माताजी का? हमारे माता जी का गहना। और एक ज्ञान प्रकाश, यशोदानंद, राकेश पटेल, ये सभी आरोपी हैं। अच्छा, तो ये बाकी अन्य को कैसे आप जानते हैं कि ये भी आरोपी रहे होंगे? जांच के लिए डॉग स्क्वाड लाया। डॉग स्क्वाड तो झूठा नहीं हो सकता है, तो सभी के घर डॉग स्क्वाड जाता है, सबको सूंघता है, सबको पुलिस के लिए 5 दिन के लिए आरोपी बनाकर थाने में रखती है। अच्छा, इसके बाद सबको 5 दिन के बाद सबको छोड़ दिया जाए। एक नाबालिग को पूरे जांच में लीपापोती अच्छा, के। उन चारों में से क्या नाबालिग भी शामिल था कि बाद में शामिल कर वो दिया सब अब ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है कि उसको कैसे शामिल किया गया, कि तुम्हारा मोबाइल 2 वर्ष पहले चोरी किया गया, सब उन्हीं के द्वारा ये सब कहानी बनाई गई। इसको फंसाने के लिए क्या कैसा क्या करना पड़ेगा, ये सब पुलिस द्वारा और पूरे राजनीतिक जितना यहाँ सत्ता के विपक्ष जितने भी नेता, उनके द्वारा ये सारी कहानी फिर बनाई गई। अच्छा, तो अब ये कहानी होती है इस तरीके से, दृश्य होता है, डाक स्क्वाड आती है, हाँ, उन्होंने जांच करती है, हाँ। पुलिस के पास वो कस्टडी में आरोपी चले जाते हैं। आरोपी चले जाते इसके हैं। बाद क्या कहानी होती है? इसके बाद कहानी होती है, रात में पोस्टमार्टम किया जाता है। कितने बजे? 2 बजे कितने पोस्टमार्टम बजे? की 2 बजे रात में? जो कि नियम के विरुद्ध है, बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति। साथियों मित्रों, मैं बता दूं, ये जो जघन्य अपराध, इसलिए मैं पहले ही बताया था कि जो निर्भया रेप कांड जो दिल्ली की कहानी है उससे भी जघन्य है। फिर क्या हुआ? इसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस फिर मनगढ़ंत कहानी हमको गुमराह करती रहती है। तुम परेशान मत होना, सारे आरोपी हैं, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसके हम अब उसी आश्वासन में रहे आए। दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार होने के बाद फिर 2-3 दिन बाद सबको छोड़कर एक नाबालिग को आरोपी बना दिया जाता है। शैल यादव द्वारा हमको बोला जाता है कि हम तुमको थाने में बंद कर देंगे। थाना प्रभारी द्वारा, शैल यादव, उसके द्वारा बोला गया कि हम जैसा बोलेंगे तुमको ऐसा न्यायालय में बोलना है और 10-25 लाख रुपए भी ले लो। हमने बोला ऐसा नहीं हम करेंगे, तो उन्होंने बोला थाना प्रभारी बोल रहे थे? हाँ, थाना प्रभारी। इसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जैसे हम न्यायालय में बोल कहेंगे वैसे तुमको बोलना है, और एक ही ने मारा है, ये सब क्या। हमने बोला हम ऐसा नहीं बोलेंगे, तो बोले तुम्हारे ऊपर हम मामला पंजीबद्ध कर देंगे, तुम्हारा भी फिंगरप्रिंट आ जाएगा, ये होगा। हमको धमकाने डराने लगे, हमको, हमारे पिताजी को। हम लोग रोने लगे, नहीं हमको सर न्याय चाहिए। बोले हमने जो लिख दिया वही न्याय होगा। हमने फिर हर जगह इसकी शिकायत की। अच्छा, फिर इसके बाद शिकायत कहाँ-कहाँ की है? हमने प्रधानमंत्री, डीजीपी, आईजी, एसपी हर जगह शिकायत करते गए, आज तक इस पर कोई जांच नहीं की जा रही। 1 वर्ष बीत चुके हैं। अच्छा, तो क्या कुछ जवाब भी मिलता है वरिष्ठ आला अधिकारियों के माध्यम से? कोई जवाब नहीं है, कहीं से कोई जवाब हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन हमारी देख लीजिए, L4 में शिकायत, कई शिकायतें हैं L4 में। अभी जवाब में क्या आता है? कोई जवाब नहीं, बस कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई गलत इनके द्वारा, गलत ये देखिए, गलत इनके द्वारा ये देखिए कि 8 शिकायत वर्तमान में है। ये देखिए 8 शिकायतें हैं, कहीं से कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। हमने सीएम सर का डायरेक्ट नंबर पाया, उस पर भी पूरा फोटो वीडियो अपने माध्यम से भेजा है। ये देखिए सीएम MP उनके द्वारा कल देख लिया गया है, आज तक अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मोहन यादव जी का है ना नंबर है? मोहन यादव का नंबर है। अच्छा, अब क्या कुछ यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे उनके द्वारा आप लोगों ने चुना है, पूरे क्षेत्र जनता ने चुना है, क्या कहानियां उनके द्वारा इस घटना पर कोई भी मतलब मुद्दा नहीं उठाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जात के थे, उनके रिलेशनिक थे, और इसलिए उनके द्वारा कोई इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं। बाकी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो वो जाके वहां बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम तब तक। उनके वो रिश्तेदार हैं, हाँ, जो प्रदीप पटेल जी विधायक हैं ना, बीजेपी के हैं, उनके उनके रिश्तेदार हैं पटेल। वो निजी न होते तो इस मुद्दे, इतने बड़े हत्याकांड में वो
खुलासा करवाते कि अच्छा, हम तो कभी उन्होंने धरना वगैरह थाने में आना जाना कुछ भी नहीं कभी किए। कुछ भी, कोई सिर्फ मदद नहीं? हमको दिखावटी के लिए बोले कि बेटा आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ये है वो है, तुमको जितना पैसा चाहिए हमको पैसा भी, हमको न्याय चाहिए, हमारे घर अच्छा। जाके वो भी बोले। अच्छा, विपक्ष के लोग क्या है? जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ क्षेत्री में सुखेंद्र सिंह उनके बन्ना जो है, उनके भी द्वारा सबसे ज्यादा उनके भी हड़ताल द्वारा वगैरह ये कुछ धरना भी नहीं वगैरह किया गया, हुँ। सिर्फ दिखावटी किया गया है बस। क्या क्या कुछ बोला भी गया दिखावटी मदद नहीं, के रूप में? कुछ दिखावटी दिया गया, ये बोला गया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर जो अब आपका नया जिला बन जाता है, नए जी। जिले में नए एसपी आते हैं, उनसे भी हमने क्या जाकर क्या कुछ कहानियाँ हुई? हमसे उनसे जाकर पहले तो अपना रजिस्ट्री के माध्यम से पोस्ट किया, इसके बाद डायरेक्ट उनसे जाके मिले, अपना सारा बताया, उनके द्वारा बोला ठीक है, मैं ऐसा कुछ तथ्य मिलता है तो हम जाँच करवाते हैं। हुँ। लेकिन ऐसा अभी तक आज तक कुछ हो नहीं पाया। कई बार नहीं उनको तो कोई ऐसा तथ्य ढूँढ रहे हैं जो उनको चाहिए और वो अब मिल नहीं पा रहा अब है। हमको क्या पता कि आप बोलते आपने सवाल नहीं किया किस तरीके से तथ्य चाहिए? आपके पास तो पीएम बोले कि रिपोर्ट से लेके हर चीज़ें हैं। हर चीज़ है, बोले नहीं एक ही आरोपी है, उसने कबूल कर लिया है। हाँ। उससे कबूल किया नहीं है, उसको बढ़ाया गया है इनको। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से आपका कहना है कि कई आरोपी थे, जी, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे कि कई आरोपी रहे होंगे? इसको सिद्ध करने के लिए अभी तो हम वर्तमान में हमारे गांव चलिए और जो पुलिस ने कहानी बनाई है, हाँ। पुलिस की आप कहानी से और घटना स्थल से आप स्पष्ट देख लीजिए किस तरह से हत्या की गई, अच्छा, किस जिस तरह से। तरीके से आपने फोटो दिखाया कि लगभग एक नाबालिग जो लड़का होता है कितने वर्ष का होता है? 14 वर्ष का। तो 14 वर्ष के हिसाब से आपकी माताजी के साथ में जो कृत्य ये देखने हाँ, को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। संभव तो नहीं है ये संभव चीज़ नहीं। मैं ये चीज़ मुझे भी आप दिख रही मीडिया है। से संज्ञान जिक्र कर सकते हैं। पुलिस लिख रही है कि वो 6 फीट और सीढ़ी बनी है, ग्रिल लगी हुई है, अच्छा। 6 फीट नीचे से वो उठा के लाता है। तो जब उसको यही कृत्य अच्छा हाँ, यानी पुलिस लिखी है मनगढ़ंत हाँ, कहानी में कि 6 फीट नीचे से वो 14 साल का लड़का उठा के लाया है। ऊपर उठा के ऊपर लाया। के फिर ये सब किया है। तो फिर और पहली बात, दूसरी बात पुलिस क्या लिखी है कि वो जाता है लड़का तो पहले घर की पूरी लाइट बंद कर देता है। जब लड़का लाइट बंद कर देता है, अंधेरा होता है, तो हर जगह जितनी रस्सी, हँसिया, जितने सामान बरामद कैसे किए मिल गए, गए? कैसे मिल गए? आप सोचिए बताइए। ये कैसे तो संभव है कि रस्सियाँ आपके घर की ही हाँ, थी? मेरे घर की रस्सी थी, हर सामान मेरे घर के थे, वो चीज़ कैसे सब मिलते गए? कुछ सामान हमारे घर के पीछे पड़े थे, कुछ खराब चीज़ें घर के पीछे हम रखे थे, वो चीज़ उसको अच्छा, प्राप्त। कुछ इसी में पढ़ रहा था, शराब का भी ज़िक्र किया हाँ, गया, वो क्या कहानी थी? पहले प्रथम दृष्टया यही था ना, हमारे रिश्तेदार जाके बोले कि घर के पीछे उनके द्वारा पहले मांस मदिरा का सेवन किया गया है। वहाँ 4-5 डिस्पोजल और एक गंज-वंज बरामद किए गए थे थाना प्रभारी द्वारा। ए अच्छा, आप क्या कहिएगा लास्ट में, लास्ट अंतिम में हम क्या यही अपील हम रहेगी? आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि हम माँ हैं आपकी, फिर पूरे संसार में माँ सबसे बड़ी होती है। और जिस तरह से हमारी माँ के साथ कृत्य हुआ और अपराधी बेखौफ हत्यारे मानव रूपी राक्षस आज तक बेखौफ घूम रहे हैं, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रधानमंत्री सब तक बात जानी चाहिए कि हमको न्याय दिलवाएं, इस घटना की जाँच CBI से करवाएं। हम CBI जाँच की मांग करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि लाडली बहनों का जिस तरीके से रूप दिया गया और सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है और उन्हीं बहनों के साथ इस तरीके से दृश्य होता है और दृश्य के बाद आज तक कोई निराकरण नहीं मिला और जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के साथ पहला एक ऐसी कहानी है जो मध्य प्रदेश में मामा की ही बहनों के साथ में इस तरीके से कृत्य हुआ और 1 साल बीत जाते हैं, वही मामा जो आज वर्तमान में रिटायर के रूप में है, यानी वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, सरकारें बदली, समय बदला, हर परिस्थितियां बदली, लेकिन आज ये इनका जो पीड़ा है और इनका ही नहीं लगभग मैं बता दूं इस तरीके से कई माएँ हैं जो इस तरीके से मामले को दफन कर दिया जाता है और वर्तमान स्थितियों में अगर पुलिस से अगर कोई उम्मीद की जाए तो शायद जो इसी तरीके से लिपा पोती होती है, इस तरीके से एक सुपरिया जो केस कांड होता है इस यानी हनुमाना क्षेत्र अंतर्गत का, यानी मैं बात करूं इनकी माँ का, तो इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसी कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन पुलिस विभाग इस तरीके से लिपापोती करता है, उससे हताश निराश होकर के वरिष्ठ आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन केवल अगर परिणाम निकलता है तो केवल शून्य निकलता है। और बात होती है यहाँ पर लगातार समाज सेवी कहे जाने वाले जो नेता हैं, यानी भाजपा के लगातार जो नेता है लगातार बनते आ रहे हैं, यानी पटेल समुदाय के, यानी क्या नाम है उनका, प्रदीप पटेल, जो दूसरी बार विधायक भी बन गए और उनका जो रिश्तेदारी होने के कारण और पूरी तरह से गेम को चेंज ओवर कर दिया गया और जिस तरीके से प्राइवेट पार्टों में मोजे पन्नियां ठूसी गई, मुंह नाके में पन्नियां ठूसी गई, उनके साथ में पूरी तरह से कुकृत्य किया गया, हाथ पांव जीआई तारों से बांध दिया गया, लेकिन इसके बाद की जो परिस्थितियां हैं जिस तरीके से, हालांकि पूरी तस्वीरें जो है हो सकेगा अगर संभव होगा तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, हालांकि उसमें इनकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मित्र बता दूं ये मध्य प्रदेश की काली सच्चाई है, ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, अनेकों जगह अनेकों दफ्तरों में इन्होंने आवेदन दिया लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। आखिर इनके साथ न्याय कब होगा, इनके साथ लोग कब खड़े होंगे, लोग कब आवाज उठाएंगे, ये कहीं न कहीं से गंभीर सवाल है। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताने भूलिएगा। तब तक आप बने रहिए मित्र टीवी साथ, मैं आर्यन सवाल। जय हिंद।
है।